हेलो। सेकंड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर 17 सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या पढ़ेंगे आज हम? द सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसमें पहले ही आपको एक ये दे दिया है, उसको हम कैसे पहचान पाए उसके लिए विल होगा। ये क्या लिखा है? विल प्लस रूट वर्ब। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस जो होगा उसमें आपको ये वाला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? एक आपको ये विल दिखाई देगा और रूट वर्ब। और ये रूट वर्ब क्या होता है पता है? जो एक्शन वर्ड होते हैं ना, जैसे कि ईट, ड्रिंक, स्लीप, गो, जंप, रन, वो सब विल लिखेंगे, फिर उसके बाद एक्शन वर्ड। इसको और डिटेल्स में समझने के लिए हम इधर कहा गया है वैसा करते हैं। ठीक है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। केयरफुली यानी कि संभाल के और ध्यान देकर ये सेंटेंस रीड करने के लिए कहा है। फर्स्ट है दे विल कम टुमारो। दे, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि वो दो या तो दो से ज्यादा है ना। दे प्लूरल है ना, और वो दो या तो फिर दो से ज्यादा है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वे लोग, है ना। वे लोग टुमारो यानी कि आने वाला कल। वे लोग कल आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं। आने वाले कल को वो आने वाले हैं, इसलिए लिखा है दे विल कम टुमारो। अब ऊपर जैसा कहा है वैसा हुआ है इधर। क्या? ये एड वाला विल, विल रूट वर्ब कम है। अब दूसरा पढ़े, अवर टीचर विल टीच अस अ न्यू लेसन इन द नेक्स्ट पीरियड। देखो इसमें भी ऐसा है, विल और रूट वर्ब इधर कौन सा है? टीच। टीच यानी कि सिखाना, एक्शन वर्ड भी है ना। तो ये दोनों इधर आ गया है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। अब इस सेंटेंस में क्या कह रहे हैं कि हमारे टीचर हमको एक नया लेसन विल टीच यानी कि सिखाने वाले हैं नेक्स्ट पीरियड में। ठीक है, हमारे टीचर हमको एक नया लेसन नेक्स्ट पीरियड यानी कि अब जो पीरियड आने वाला है उसमें हमको सिखाएंगे। अब हम ले रहे हैं तीसरा सेंटेंस, उसमें क्या लिखा है? वी विल गो टू अ हिल स्टेशन इन द नेक्स्ट समर वेकेशन। इसमें भी वैसा है, विल लिया है और रूट वर्ब कौन सा है? गो। रूट वर्ब को देख के कंफ्यूज मत होना, रूट वर्ब वही है जो एक्शन वर्ड हम जिसको कहते हैं। जैसे आपका भी दो नाम होते हैं ना, किसी को किसी का नाम शॉर्ट फॉर्म करके रखा होता है ना। जैसे कि किसी का नाम जयदीप है पर उसको घर पे क्या कहते? मुन्ना कह के बुलाते। वैसे ही ये रूट वर्ब और एक्शन वर्ड दोनों एक ही है। तो वी विल गो टू अ हिल स्टेशन इन द नेक्स्ट समर वेकेशन। नेक्स्ट यानी कि आने वाला समर वेकेशन में हम हिल स्टेशन जाने वाले हैं, अभी गए नहीं हैं। जब नेक्स्ट समर वेकेशन आएगा तब वो हिल स्टेशन जाने वाले हैं। ये था। अब इधर लिखा है ईच ऑफ द अबव सेंटेंसेस। अबव सेंटेंसेस यानी कि ऊपर वाले ये तीन सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। ईच ऑफ द अबव सेंटेंसेस टेल अस about some action that will happen in the future। अब इसमें ये कहा है
कि ये ऊपर के जो तीनों सेंटेंस हैं उसमें कुछ एक्शन है वो फ्यूचर में होने वाले हैं, ऐसा हमको बताते हैं। जैसे कि वे लोग आने वाले हैं, कल आने वाले हैं। फिर हमारी टीचर हमको सिखाएगी नया लेसन, पर कब? नेक्स्ट पीरियड जब आएगा तब वो होने वाला है। फिर क्या है? हम नेक्स्ट समर वेकेशन में हिल स्टेशन जाने वाले हैं। नेक्स्ट समर वेकेशन फ्यूचर में वो जाएंगे, है ना। ये हमने देखा। अब इसके बाद क्या है वो देखते हैं। अब उसके बाद और भी कुछ है उसके बारे में सीखने के लिए। When we mention a future action, we put the root form of an action word or a verb after will or shall. अब इसमें हमको कहा है कि जब भी हम when we mention a future action, जब भी हम फ्यूचर एक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है, जब भी हम सेंटेंस में कोई भी एक्शन वर्ब यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हम विल के बाद में। जैसे कि इधर देखो, जो फ्यूचर एक्शन है कि नया लेसन सिखाने वाले हैं, तो ये जो सिखाने वाले हैं टीच, वो हमने किसके बाद यूज़ किया? विल के बाद। इधर भी एक्शन जो है वो कब यूज़ किया? विल के बाद। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? विल, और उसके बाद रूट वर्ब। ये जो दो लाइन है वो हमको यही बताती है। या तो फिर विल के बाद या तो फिर शेल के बाद हम रूट फॉर्म या तो फिर एक्शन वर्ड या तो फिर वर्ब वो लिखेंगे। पर सबसे पहले हम लिखेंगे विल, उसके बाद ही रूट वर्ब, एक्शन वर्ड या वर्ब फॉर्म वो लिखेंगे। ओके। In the above sentences, the verb will come, will teach and will go indicate the simple future tense. अब ये जो तीन सेंटेंस हैं उसमें ये will come, ये will teach एंड ये will go जो है वो ये बताते हैं कि ये जो टेंस है वो कैसा है? सिंपल फ्यूचर टेंस। ये जो सारी प्रोसेस है ये विल लगने के कारण ऐसा हो गया है कि वो होने वाला है ना। इधर जाने वाले हैं, ये विल की ही वजह से ऐसा लग रहा है इस सेंटेंस में कि ये जाने वाला, हम जाने वाले हैं। इधर क्या लिख रहा है कि टीचर सिखाने वाली है, और इधर वे लोग आने वाले हैं। किसकी वजह से लग रहा है? ये विल की ही वजह से। तो इस तरीके से फिर एक लास्ट लाइन रह जा रही है। द वर्ब इन द सिंपल फ्यूचर टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर टाइम। अब इसमें कहा गया है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में जो वर्ब होता है वो हमको ये बताता है कि एक्शन फ्यूचर में होने वाला है, इस बारे में हमको बताते हैं। देखो, द वर्ब इन द सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस में जो वर्ब होता है टेल्स अस, यानी कि हमको बताता है अबाउट एन एक्शन, उस एक्शन के बारे में बताता है दैट कि जो फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस में जो वर्ब है वो हमको ये बताता है कि ये एक्शन अभी फ्यूचर में होने वाला है या फिर ये काम फ्यूचर में होने वाला है। उसकी एक्सरसाइज देखें। क्वेश्चन, fill in the blanks using the simple future tense of the verbs given in brackets. अब इधर जो ब्लैंक दी गई है उसका हमको ब्लैंक में आंसर लिखना है ये ब्रैकेट का यूज़ करके।
ठीक है। अब फर्स्ट ब्लैंक है आई डैश ऑल माई फ्रेंड्स टू माई नेक्स्ट बर्थडे पार्टी, ब्रैकेट में है इनवाइट। मैंने लिखा है आई विल इनवाइट ऑल माई फ्रेंड्स टू माई नेक्स्ट बर्थडे पार्टी, यानी कि मेरी नेक्स्ट यानी कि जो आएगी अब की बार, जो दूसरी अब नेक्स्ट टाइम जो मेरी बर्थडे पार्टी आएगी उसमें मैं अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करूँगा या करूँगी। फिर सेकंड है द टीचर डैश यू बिकॉज योर होमवर्क इज नॉट कंप्लीट, ब्रैकेट में है पनिश। द टीचर विल पनिश यू, टीचर तुमको पनिश करेगी। अभी की नहीं है पनिशमेंट, दी नहीं है, टीचर तुमको पनिश करेगी। बिकॉज क्योंकि योर होमवर्क इज नॉट कंप्लीट, क्योंकि तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है। बोलते हैं ना ऐसे कि मम्मी आपको ऐसा बोलती है कि अगर आपने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो टीचर आपको पनिश करेगी, तो फट से आप होमवर्क कर देते हो, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप स्कूल जाओ तो मैम देखेंगे ना आपका होमवर्क किया है कि नहीं, तो वो फ्यूचर की बात है। अब उसके बाद है थर्ड वी डैश अगेन नेक्स्ट वीक, ब्रैकेट में है मीट। वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक, अब इधर नेक्स्ट है, यानी कि हम नेक्स्ट वीक को मिलने वाले हैं या हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। उसके बाद फोर है लास्ट द वेकेशन डैश फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, ब्रैकेट में है बिगिन। द वेकेशन विल बिगिन फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, यानी कि नेक्स्ट मंडे से वेकेशन शुरू होने वाला है। ठीक है, विल बिगिन शुरू होने वाला है, विल मीट मिलने वाले हैं, विल पनिश्ड सजा पनिश करने वाले हैं, विल इनवाइट तो इनवाइट करने वाले हैं। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज आप अपनी ग्रामर बुक में अच्छी हैंड राइटिंग से कंप्लीट कीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।